everyone, once again welcome back to our channel. Today we are going to discuss a new topic in goods and services tax, that is what drawbacks of goods and services tax. So हम drawbacks पढ़ने वाले हैं जीएसटी के कि क्या क्या drawbacks होते हैं. तो फर्स्ट जो drawback होता है नॉट अ सिंगल टैक्स. तो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड लेट्स बिगिन इट. तो नॉट अ सिंगल टैक्स फर्स्ट आता है. नॉट अ सिंगल टैक्स, जीएसटी इज बीइंग रिफर्ड एज अ सिंगल टैक्स टैक्सेशन सिस्टम बट इन रियलिटी इज अ ड्यूअल टैक्स इन विच स्टेट एंड सेंट्रल बोथ कलेक्ट सेपरेट टैक्स ऑन अ सिंगल ट्रांजेक्शन ऑफ अ सेल एंड सर्विसेज. सो आपको पता है जीएसटी के भी अंदर जीएसटी बोला जाता है कि सिंगल टैक्सेशन है, टैक्सेशन सिस्टम है, बट क्या होता है कि जीएसटी के अंदर भी 3 टाइप के टैक्सेस आते हैं ना, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी. तो इसलिए वो बोला गया है कि ड्यूअल नहीं है क्योंकि वो सेपरेटली ही अपना अपना टैक्स काटते हैं, जैसे स्टेट का अलग काटते हैं और सेंट्रल का अलग कलेक्ट करते हैं. ठीक है. जीएसटी इज़ अ कन्फ्यूजिंग टर्म. जीएसटी कन्फ्यूजिंग टर्म है वेयर डबल टैक्स इज चार्ज इन द नेम ऑफ अ सिंगल टैक्सेशन, जहाँ पे कि डबल टैक्स लिया जाता है सिंगल टैक्स के नाम पे. ठीक है. तो ये भी एक ड्रॉबैक है किसका, जीएसटी का. To the another one is problems in adaptation and migration. Adaptation and migration into new GST system is a complex task. So adaptation का मतलब क्या है, जो पहले जैसे चलता हुआ आ रहा था उससे जैसे टैक्स पे करे जा रहे थे अलग अलग तो उस चीज़ में, तो वो भी नई चीज़ को सीखने में और अपना आप को यहाँ से वहाँ पे माइग्रेट करने में वो चीज़ भी क्या है, कॉम्प्लेक्स टास्क है कुछ लोगों के लिए जिनके लिए ये सारी चीज़ें नहीं है ना, जिनको इन सब से मतलब जो इन सब की यूज टू में नहीं है, तो उनके लिए क्या हो जाता है, ये टास्क हो जाता है कि कैसे इसको फिलअप करना है, कैसे पे करना है एंड मैनी थिंग्स. ओके. आ जाता है नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन सम ऑफ इंडस्ट्रीज़. तो कुछ इंडस्ट्रीज़ में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है, जैसे इंट्रोडक्शन में भी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन सम ऑफ इंडस्ट्रीज़ सच एज रियल एस्टेट. जैसे रियल एस्टेट हो गया, तो इसमें क्या होता है, जो कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे जीएसटी के आने के बाद बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ा है. ठीक है. Fourth one is increased costs. Under GST, business have to either update their existing or accounting or ERP software to GST compliant on buy a GST software so that they can keep their business going. अच्छा, इन जो जिस भी बिज़नेस में मतलब पहले जीएसटी से पहले जो भी चल रहा था तो वो नॉर्मल कॉस्ट में जितना मतलब उनका एक्सपेंडिचर होता था वो सारे कॉस्ट में आता था, बट जब से जीएसटी आया है तो उनकी चार्जेस भी बढ़ चुके हैं, जो उनकी कॉस्ट है वो भी बढ़ चुकी है. जैसे उनकी कॉस्ट पहले कम आती थी तो अब वो थोड़ी और ज़्यादा आने लगी है. तो इस चीज़ में भी मतलब बहुत कुछ ऐसी कंपनीज़ है, कुछ ऐसे बिजनेसेस है जिनको चलाने के लिए उनको अपनी क्या बोलते हैं सॉफ्टवेयर चेंज करने पड़े, कुछ ईआरएस भी सॉफ्टवेयर चेंज करे, अकाउंटेंट्स चेंज करना पड़ा. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें भी इंक्रीज, तो ये भी क्या है, एक ड्रॉबैक है जीएसटी का. नेक्स्ट आता है फिफ्थ वन इज मल्टीपल ऑफ टैक्स रेट. टैक्स रेट की क्या हो गए, मल्टीपल वो हो गए. अंडर जीएसटी ऑल्सो देयर आर मल्टीपल टैक्स रेट. बहुत सारे टाइप के टैक्स रेट हो गए. जैसे प्रेजेंटली इट हैज़ 5 स्लैब्स के होते हैं, तो जो जीएसटी को मतलब किस टाइप पे पे करना है, जैसे कि 5%, 12%, 18%, 28%. तो ये किसके अकॉर्डिंग वो रखे हैं, जैसे कि जिस अकॉर्डिंग तुम सामान लेते हो उसके अकॉर्डिंग ये डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं टैक्सेस. ज़ीरो भी टैक्स है, किसी में नहीं भी है, किसी में 5% है, किसी में 12% है, किसी में 18% है, किसी में 28% है. तो 28% मैंने देखा है, 18 और 28% ज़्यादा करके सर्विसेज में मिलता है, सर्विसेज में पड़ता है. ठीक है. Problem related with assistance. Under new businesses and small people may require hiring professional. So क्या करते हैं, जो न्यू बिजनेस होते हैं और स्मॉल पीपल्स होते हैं जिनका नया नया बिजनेस स्टार्ट हुआ है, वो हायर करना चाहते हैं प्रोफेशनल को. इट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर न्यू. वो क्या होता है कि उनको प्रॉब्लम होती है प्रोफेशनल लोगों को हायर करने में. क्यों होती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द जीएसटी रेट उनकी मतलब जो सर्विसेज है उस पर भी बहुत हाई टैक्सेस पड़ता है इस वजह से. ठीक है. तो प्रॉब्लम रिलेटेड विद असिस्टेंट, तो जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं और न्यू बिजनेसेस होते हैं तो उनको डिफ़िकल्टी होती है प्रोफेशनल्स को हायर करने में. ओके. तो ये भी एक क्या है, ड्रॉबैक है जीएसटी का.
ठीक है, जीएसटी के आने के बाद। सेवन्थ वन इज़ कंप्यूटराइज जीएसटी। अंडर जीएसटी एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन। जब से जीएसटी आया सब चीज़ ऑनलाइन चलता है, ठीक है। एंड इट इज़ अ प्रॉब्लम फॉर स्मॉल बिजनेसेस। स्मॉल बिजनेसेस के लिए ये प्रॉब्लम क्यों बन जाता है? क्योंकि कुछ लोगों को नहीं आता, इतना नॉलेज नहीं है नेट से कैसे करते हैं, और पे भी काफ़ी हो जाता है। एंड टैक्स पेयर पीपल आर कंप्यूटर इललिटरेट, तो जो उनको कंप्यूटर नहीं आता है एंड डू नॉट हैव कंप्यूटर्स, और कंप्यूटर्स भी नहीं होते हैं बहुत के बाद, एंड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, और बहुत सारे ऐसी इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी नहीं होते स्मॉल बिजनेसेस के अंदर, ठीक है। तो उनको लेके हो जाता है, ये डिफ़िकल्टी हो जाती है, एक ये ड्रॉबैक बन जाता है जीएसटी का। तो ये हमने 7 ड्रॉबैक्स पढ़ लिए हैं आज इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी आपकी हेल्पफुल होती है, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।